हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन गाइस। मैं आपके बीच हाजिर हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज के माध्यम से। आज यानी 24 जनवरी 2025 को कक्षा 8वीं का जो विज्ञान विषय का पेपर हुआ है उसके संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ उसका संपूर्ण हल लेकर मैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच पहुँचा हूँ। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप आश्वस्त हो पाएंगे, आपको यह भरोसा हो पाएगा कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपने कौन से प्रश्न का उत्तर सही लिखा है और कौन से प्रश्न का उत्तर लिखने में आपसे चूक हुई है। ये तमाम बातें आप पता लगा पाएंगे। चलिए बिना वक्त गंवाए हल करते हैं। हल करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, जो विद्यार्थी पहली बार मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के और वीडियोज़ आपको मिलते रहें और शेष जो प्रश्न पत्र बचे हैं वो भी मिले, उसकी आंसर की भी आपके घर तक पहुंचे। इसके लिए सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है और वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी आपसे कल वो तुलना कर सके कि किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलिए हल करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, खेत में फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को हटाने को कहते हैं। अपन जो अपनी लोकल भाषा में जिसको वो कहते हैं ना, निधन करो, वो उसको हटाने को निराई कहते हैं। आपका स विकल्प सही था पहले प्रश्न में। दूसरा, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी जात निम्न में से कौन से हैं? इसका भी आपका स विकल्प सही है। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के उनके लिए सी था, उनके लिए दोनों में सी था। आगे, किसी खेत में पोषकों की कमी हो गई है, इसकी पूर्ति करने हेतु निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? पोषकों की कमी हो गई, इसका मतलब उपजाऊपन कम हो गया, तब आप क्या करेंगे? उपजाऊपन को वापस लाने के लिए बच्चों फसल चक्रण भी करते हैं। फसल चक्रण का मतलब बदल कर फसल बोना। इस साल यदि बाजरा था तो अगली बार उस पर गवार बोना, इस तरह इसको फसल चक्रण कहते हैं। और फलीदार पौधों को उगाना बिल्कुल ये भी है, और जैविक खाद का उपयोग करना, तीनों विकल्प सही है। इसका मतलब आपको सही करना था द। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स लिखते यहाँ पे डी। कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां प्राप्त की जाती है पैराफिन मोम से। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लिखना था सी, और सॉरी कोलतार से। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लिखना था डी, और यहाँ पे द मैंने लिख रखा है। आगे बढ़ो। तड़ित जंजा के समय आप अगर घर से बाहर है तो बचाव के लिए निम्न में से कौन सा उपाय अपनाएंगे? घर से बाहर है तो आप जमीन पर सिमट कर नीचे बैठेंगे, ये उपाय करेंगे, यानी सब विकल्प आपका सही मैंने लिख रखा है, देख लेना। और आप एक वस्त्र डिजाइनर है, वस्त्रों के नए पैटर्न बनाने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग करेंगे? इसमें भी आपका स विकल्प सही है, परिदर्शी। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, कारण बताइए। ब विकल्प सही है आपका, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप अच्छी तरह से देख सकेंगे, समझ सकेंगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो बी विकल्प राइट करेंगे। आप एक नेक्स्ट आगे बढ़ो, देखो 8वां प्रश्न है, आप एक आदम कद दर्पण के सामने खड़े हैं। आदम कद का मतलब होता है बच्चों अपना जितना आकार है उस अपने बराबर आकार का दर्पण, उसको आदम कद कहते हैं। उसके सामने खड़े हैं, बनने वाले प्रतिबिंब का विश्लेषण कर सही विकल्प का चयन कीजिए। और कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? तो इसका सही विकल्प आपके स। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए वो सी था, हिंदी मीडियम के बच्चे स करेंगे, यानी आपका दायां भाग बायां दिखाई दे रहा है। चलिए, ये थे स्टूडेंट्स बहुविकल्पी प्रश्न जिनमें से आपको सही विकल्प का चयन करके आंसर लिखने थे और एक एक नंबर के थे। यदि मैंने बताए वैसे कि वैसे आपने लिखे तो यहाँ तक बच्चों आपको कितने मार्क्स आ जाएंगे? 8 नंबर आपने जमा कर लिए। पुनः दोहरा देता हूँ बच्चों, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना है तो आप आकलन कर पाएंगे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, वीडियो को लाइक भी करना है और कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में टिप्पणी जरूर करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 9 से 12 तक 2-2 नंबर के हैं, ये छोटे छोटे आंसर लिखने थे। जैसे 9वें प्रश्न का, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है और क्यों? वो है CO2 गैस।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आग बुझाने में सहायक है, उससे बुझाते हैं आग। निषेचन से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, ये भी देखिए मैंने उत्तर लिखा है इसका सीधा और आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नर एवं मादा युग्मक का संलयन उसको निषेचन कहते हैं और यह 2 प्रकार का होता है। आपको नाम नहीं लिखने थे प्रकारों के, यदि आपने लिख भी लिए हैं आंतरिक और बाह्य तो भी गलत नहीं है, और नहीं लिखे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, इतना ही लिखना था केवल। जीवाणु और विषाणु में क्या अंतर है? जीवाणु और विषाणु से होने वाले एक एक के रोगों के नाम लिखिए। तो जीवाणु कोशिकीय जीव है जो स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकते हैं, जबकि विषाणु अकोशिकीय होते हैं और जीवित कोशिका के बाहर वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ये तो इसका आंसर था बच्चों। और आगे और देखा, यहाँ पे लिखा देखो एक एक रोगों के नाम। तो जीवाणु से रोग होता है पोलियो और विषाणु से टीबी। ये आपने 11 प्रश्न हल कर दिए। 12वां देखो, महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक तीखी होती है, वो कारण लिखना। कारण आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, पढ़ लो। आपने क्या ऐसा लिखा है तो 2 नंबर आ जाएंगे आपको। महिलाओं में ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने के कारण उनकी आवाज़ तीखी होती है, आवृत्ति अधिक होने के कारण। ये लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक थे, एक एक वर्ड में लिखने थे जिनके आंसर, या एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा, वो हमने हल कर लिए हैं। और आशा करता हूँ बच्चों आपने भी कमोबेश ऐसे के ऐसे लिखा होगा। आपको आपने जितने प्रश्न हल किए सारे के सारे पूरे मार्क्स आएंगे निश्चित रूप से। वीडियो में बने रहिएगा और बिना स्किप किए देखते रहिए ताकि आप समझ पाएँ कि आपने कितने प्रश्न सही किए। 13वां, सूक्ष्म जीवों के मुख्य प्रकार कौन कौन से? सूक्ष्म जीवों के 3-4 प्रकार मैंने लिखे हैं, जैसे जीवाणु जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और वायरस इत्यादि। फिर 14वां प्रश्न था आपका सत्य असत्य, सही गलत के निशान लगाने वाला। 4 नंबर का ये भी था, आपको केवल सही गलत के निशान लगाने थे। इसको फटाफट देख लीजिए। पहला दूसरा दोनों राइट थे आपके, सत्य थे, और तीसरा चौथा स और द दोनों गलत थे। फिर देखो, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति सामने दिए गए कोष्टक में से करनी है। 2 वर्ड्स जो है वो लिखे हुए सामने, उनमें से एक आपको सेलेक्ट करना है और एक गलत है वो रह जाएगा पीछे। क्या आपने सेलेक्ट किया? पहले रिक्त स्थान में यहाँ पे आया दाब, दूसरे में आया असंपर्क बल, और आगे बढ़ो। तीसरा, जिसमें आकर्षित किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, यानी असमान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण होता है असमान ध्रुवों में, और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। अब यहाँ पे असमान ध्रुव हो गया, देखिए असमान कैसे, ये दक्षिणी ध्रुव था चुंबक का और इधर उत्तरी ध्रुव, दोनों को आप पास पास लाएंगे तो वह आकर्षित होते हैं। दरवाजे खोलने के लिए बल लगाना पड़ता है। और आगे बढ़ो। रिक्त स्थान वाले आपने कर लिए। इसके बाद मिलान करने वाले, इसको आप सीधी रेखाएं खींचकर भी कर सकते थे, और जिस तरह मैंने हल किया इस फॉर्मूले से, इस तरीके से भी कर सकते थे। खरपतवार नाशी को आपको 3 नंबर से मिलाना था, यूं भी मिला सकते थे। और जिस तरह मैंने ये मार्क्स लिखे हैं, नंबर क्रम जो लिखा है, ऐसे यदि आपने किया वो भी सही है। आप देख ले में कौन से शब्द को किससे मिलाना था। 3, 4, 2, 1 मैंने यहाँ लिख रखे हैं। इससे आगे खंड ब, प्रश्न क्रमांक 17 से 22। अब थोड़े बड़े आंसर वाले प्रश्न आ रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो व्यक्ति को कंबल में लपेटने की सलाह दी जाती है। ये आपने साइंस की किताब में पढ़ा है, समझाइए कि क्यों कंबल में लपेटा जाता है। उसका कारण मैंने लिखा स्क्रीन पे आपके, छोटा सा। आपको उत्तर पूरा लिखना था कि यदि किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो व्यक्ति को कंबल में लपेटने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाए। यानी कंबल से उसे ढक दोगे तो कहीं ऑक्सीजन उसके बॉडी तक पहुंचने का रास्ता बंद हो जाएगा और आग अपने आप बुझ जाएगी। 18वां, जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्राकृतिक अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों का क्या महत्व है? इसका आंसर बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, आप देखें
कि वे पौधों, जानवरों और पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं। कौन? राष्ट्रीय उद्यान, जिससे विलुप्त होने के कगार पर खड़ी प्रजातियों को बचाने और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलती है। यानी राष्ट्रीय उद्यानों पर पक्षियों का शिकार करने की, पेड़ पौधों को काटने की आदि मनाही होती है, इसलिए इनका संरक्षण सुनिश्चित होता है। आगे चित्रानुसार एक रबड़ की गेंद को समान ऊंचाई एवं ढलान वाली चिकनी और खुरदरी सतह पर लुढ़काया जाता है। ये चित्र बना रखे हैं आपकी समझ के लिए। ये खुरदरी रफ सरफेस है, ये चिकनी है। बॉल को लुढ़काया गया है चिकनी सतह से और खुरदरी सतह से भी। तो अब पूछा ये गया है कि कौन सी बॉल ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल करेगी, यानी आगे बढ़ेगी, चिकनी सतह वाली या खुरदरी वाली। ये आपको आपके आंसर में लिखना था। इसका हल मैंने लिखा, यहाँ देखिए। चिकनी सतह वाली गेंद अधिक दूरी तय करेगी, खुरदरी वाली कम। क्यों? क्योंकि चिकनी सतह पर खुरदरी सतह की तुलना में घर्षण कम होगा। ये कारण ये है, घर्षण कम होगा, जिससे गेंद की गति कम धीमी होती है और वो जिस गति से चली उस गति से काफ़ी दूरी तक वो ट्रेवल करती जाएगी, जिससे ज़्यादा दूरी तय कर पाने की संभावना बनती है। आगे बढ़ो। एक कार चालक तेज आवाज़ में गाने सुन रहा है। कार चालक को सड़क सुरक्षा से संबंधित क्या सुझाव देंगे? कार चालक क्या कर रहा है बच्चों? गीत सुन रहा है। तो आप वो थोड़ी ऊंची आवाज़ में गाने सुन रहा है, तो सुझाव क्या देंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो आप बताएंगे उसे। आंसर लिखा देखो। उसे सुझाव देंगे कि तेज आवाज़ में गाने सुनने से ध्यान भटकता है। ध्यान कहाँ चला जाता है? गाने के बोल क्या है, हम उसके साथ में गाने लग जाते हैं। कई बार जो डांसर होते हैं उनके पैर थिरकने लग जाते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए गाने धीमी आवाज़ में सुने, ये सुझाव हम उस कार चालक को देंगे। ये कई बार बच्चों आपने महसूस किया होगा कि कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तो बाल कंघी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। क्यों? इसी प्रकार की किसी अन्य घटना का उदाहरण देते हुए तर्क संगत उत्तर लिखना है आपका। तो कारण लिखा देखो। सूखे बालों में रगड़ने से कंघी आवेशित हो जाती है और बालों को अपनी ओर खींचती है। अपनी ओर मतलब कंघी अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि आवेशित कंघी कागज को या बालों को ध्रुवीकृत कर देती है, जिससे आकर्षण होता है। और दूसरी घटना आप लिखना। यहाँ पर मैंने कागज लिख दिया था, जबकि बाल लिखना था मुझे। बालों को इस जगह पे था, बालों, जिससे आकर्षण। अन्य घटना कंघी कागज के टुकड़ों को भी अपनी ओर खींचती है। आगे बढ़ो बच्चों। अब थोड़ा सा बचा और 2-3 प्रश्न शेष बचे हैं आपके लिए। आप मिलान करना बच्चों अच्छी तरह से, ताकि आप अनुमान लगा पाए कितने आपको मार्क्स आ रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है बच्चों, और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखनी है और बिना स्किप किए पूरा देखना भी है। मुझे बताना किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ब्रेल पद्धति चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए एक लोकप्रिय साधन है। कैसे? इस कथन को समझाइए। ब्रेल पद्धति कौन सी बच्चों? जो दृष्टिहीन लोग होते हैं ना, अंधे, उनको पढ़ाने के लिए जो लिपि है उसको ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल उभरे हुए बिंदुओं वाली एक अनूठी स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है, जिसे अंध और आंशिक, अंध नहीं अंधे और आंशिक दृष्टिहीन लोग स्पर्श करके पढ़ सकते हैं। यानी वो उभरे हुए कुछ ऐसे वो लेटर्स होते हैं जिनके ऊपर हाथ रगड़ने से उनको पता चल जाता है कि ये क है या ख है, क्या है। इसको समझने की क्षमता का मतलब है कि दृष्टिहीन लोगों के पास दृष्टि वाले लोगों के समान लिखित शब्द तक पहुंच है और वे भी पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। आगे बढ़ो। निबंधात्मक, आपने छोटे छोटे आंसर लिख दिए, अब बड़े हैं। 23वां प्रश्न। उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त किन्हीं 2 उपयोगी उत्पादों के नाम और उपयोग सारणी में लिखने। मैंने यहाँ नाम भी लिखे हैं, ध्यान से देखना, और उनके उपयोग भी सामने लिखे। तो कोक, एक तो उत्पाद है कोक, जिसका उपयोग होता है इस्पात निर्माण में। दूसरा कोल तार, जिसको अपन डामर कहते हैं ना, वो सड़क निर्माण में। जैव संरक्षण हेतु निर्मित किन्हीं 2 अभ्यारण्यों के नाम लिखने हैं।
केवल नाम लिखने थे आपको। उसमें मैंने लिखा घना पक्षी विहार, जिसको भरतपुर बर्ड सेंचुरीज कहते हैं, और गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि गुजरात में है। ये 2 नाम। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं। आपने कोई दूसरा लिखा है तो वो भी अभयारण्य होना चाहिए, सेंचुरीज दूसरा लिखा है तो भी आपका आंसर सही है। किशोरावस्था में शरीर की वृद्धि और विकास के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? उदाहरण द्वारा समझाइए। संतुलित आहार, जिसमें सारे पौष्टिक तत्व हो, उस भोजन को कहते हैं संतुलित आहार। तो किशोरावस्था यानी जब आप 14 से 18 साल के बीच की आयु में होते हैं तो कौन कौन से कैसा भोजन लेना चाहिए और क्यों? इसका मैंने आंसर आगे लिखा, आपको मिल जाएगा। अभी वो ये पेज जो आया है वो है चिकनी सतह वाली गेंद अधिक दूरी तय करेगी क्योंकि, अच्छा ये दोबारा आ गया, चलो कोई बात नहीं, इससे आगे लिखा गया है, ये कॉपी डबल हो गई इसलिए। यहाँ देखो, किशोरावस्था तीव्र विकास की अवस्था है, इसलिए तीव्र विकास के लिए संतुलित आहार की जरूरत रहती है, क्योंकि उस समय हमारा विकास तेज होता है बॉडी का, इसलिए जैसे प्रोटीन हड्डियों, मांसपेशियों और ऊतक निर्माण में सहायक है। और दूसरा प्रश्न जो था कि एक किशोर को नशीली दवाओं की लत लग गई है, यानी वो नशीली दवाएं लेता है, ये आदत पड़ गई है, इस लत को छुड़ाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? वो मैंने इस जगह पे सुझाव लिखा है, देखो ये प्यार से समझाएंगे कि नशीली दवाओं की हानियां भी बताएंगे कि क्या नुकसान करती है वो, इस तरह उसको समझा कर नशीली दवाइयाँ जो वो यूज़ कर रहा है, सेवन कर रहा है, उसको छुड़ाने का प्रयास करेंगे। मानव नर जनन तंत्र के किन्हीं 2 अंगों के नाम लिखिए और मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना। अब देखो, मानव नर जनन तंत्र के 2 अंग, पहले तो नाम लिखने हैं, वो मैंने यहाँ लिखे, वृषण जिसको टेस्टिस और शिश्न जिसको पेनिस कहते हैं, जो क्रमशः शुक्राणु उत्पादन और वीर्य को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आंसर तो ये लिखना था। उसके बाद उसका चित्र बनाना, वो चित्र भी मैंने यहाँ बनाया, नामांकित बनाया, नाम भी लिखे हुए, और डेफिनेटली आप सब बच्चों ने भी चित्र बनाया होगा। यदि आपके जीवन से घर्षण समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घर्षण वाला अभी पीछे था ना प्रश्न, वो जो बॉल एक रफ सरफेस से और एक स्मूथ से लुढ़काई गई थी, वो तो इसको अपने जीवन पे डाल दिया गया कि घर्षण यदि समाप्त हो जाए तो क्या होगा। तो बहुत अंतर पड़ेगा बच्चों। यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो हम ना तो चल पाएंगे, न लिख पाएंगे, और न ही किसी वस्तु को पकड़ पाएंगे। इतना फर्क पड़ेगा अपने जीवन में। घर्षण के बिना वाहन भी नहीं चलेंगे, नहीं दौड़ेंगे। किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी की स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, प्रयोग द्वारा समझाइए। यानी पानी जितना ऊंचा होता है वो जमीन पर दाब उतना ज़्यादा पड़ता है, ये आपको समझाना प्रयोग करके। मैंने आंसर इसका लिखा है और चित्र आपने बनाया होगा, मैंने नहीं बनाया, और बनाया तो अच्छी बात है। हाँ, यह सही है कि किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, बिल्कुल। यानी जितना ऊंचा पानी का स्तंभ होगा उतना ही अधिक दाब तली पर पड़ेगा, तल पर। आप इसको अपने व्यवहारिक जीवन में अनुभव किया होगा। जितनी पानी की टंकी अपने बिल्डिंग के ऊपर जितनी ऊंचाई पर है, उतना तेज गति से पानी हमारे नलों में, उतना स्पीड से पानी आता है। मानव के मादा जनन तंत्र, अभी ऊपर आया था नर जनन तंत्र, इधर है मादा जनन तंत्र। हालांकि ये अथवा में है, आपने ऊपर वाला कर लिया तो ये करने की जरूरत नहीं थी, मैंने फिर भी बताया, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऊपर वाला किया है, कुछ बच्चों ने ये किया होगा नीचे वाला, इसलिए। मादा जनन तंत्र के किन्हीं 2 अंगों के नाम आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। मादा जनन तंत्र के 2 अंग अंडाशय और ओवरी जिसको कहते हैं, और गर्भाशय यानी यूट्रस है, जो क्रमशः अंडे का उत्पादन करते हैं और भ्रूण के विकास के लिए जगह प्रदान करते हैं। आगे लिखा देखो, मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाना। तो ये मानव अंडाणु का मैंने चित्र भी बनाया और नाम भी लिखा है। एक गिलास के बाहरी भाग पर तेल की परत चढ़ी हुई, यानी गिलास को चिकना कर दिया गया मान लो तेल से। इसे हाथ से पकड़ना आसान होगा या कठिन? पहले तो ये बताना आपको, दोनों में से कोई एक, या तो
आपकी नज़र में आसान है तो आसान लिखना था, कठिन है तो कठिन लिखना था। हालांकि होता कठिन है, इसलिए मैंने लिखा आंसर। और फिर आगे इसका कारण लिखिए, ये इस जगह पे है ना, कारण, कारण लिखिए। तो लिखा देखो, कठिन होता है गिलास को पकड़ना, क्योंकि तेल घर्षण को कम कर देता है और गिलास हाथ से छूट जाता है। अब दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण बल लगता है, इस कथन को स्पष्ट करने के लिए दैनिक जीवन से संबंधित एक उदाहरण दीजिए। इसका आंसर बच्चों आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट। मैंने क्लियर लिखने का प्रयास किया है कि बल का केवल परिमाण होता है, बल का मात्रक न्यूटन है। दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है, जैसे अधिकांश पशु पेशीय बल का उपयोग कर विभिन्न कार्य संपादित करते हैं। ये आंसर थे बच्चों। अब तक 24 प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जा चुके हैं। 25वां 6 नंबर का देखो, हालांकि 25वां मैंने यहाँ पे किया नहीं है। द्रव विद्युत का चालन करते हैं, इसे प्रदर्शित करने के लिए एक परिपथ का चित्र बनाना और ऐसे 4 द्रवों के नाम लिखने जो विद्युत का चालन करते हैं। यहाँ पे आपने चित्र बना के नाम लिखे होंगे, मैंने नहीं लिखे हैं। और नीचे एक और दे रखा, निम्न चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। ये तो सरल सा था, चित्र को देखना था, फिर नीचे रिक्त स्थान में भरना था। किरण AC ये प्रसंग किरण है, और किरण CB ये परावर्तित किरण थी, और इधर इंग्लिश में दे रखा है रे AC ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। विद्युत लेपन की प्रक्रिया को चित्र द्वारा समझाइए। मैंने ये चित्र नहीं बनाया, आप लोगों ने बनाया होगा और अच्छा बनाया होगा डेफिनेटली। किसी व्यक्ति की आंखों का रंग हरा है, आंखों का रंग जनरली हरा नहीं होता बच्चों, लेकिन रेयर केसेस में ऐसा होता है, तो उसका कारण लिखना है। आंखों का रंग हरा होने का मुख्य कारण आइरिस IRIS में मेलेनिन की मात्रा कम होना है, जो एक रंग द्रव्य है जो त्वचा और आंखों को रंग देता है। ये था स्टूडेंट्स पेपर आज जो हुआ 24 मार्च 2025 विज्ञान कक्षा 8वीं के बच्चों का। उसका संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर मैं आपके बीच मेरे YouTube चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से पहुंचा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टिप्पणी जरूर करना। किस विद्यार्थी को अनुमानित कितने मार्क्स आ रहे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।